हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बताया। आज स्ट्रेट लाइन मेथड्स के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं कि जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो अगर हम कहें कि किसी एसेट्स को बेच देते हैं मीन सेल करते हैं तो उस एसेट्स पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है, उन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा कि एक एसेट परचेज की जाती है रुपीज 2 लाख की, ठीक है। और ये परचेजिंग डेट जो है हम ऐसे कर लेते हैं 1 अप्रैल 2015, ठीक। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है 10% पर एनम। आपको बोला गया कि इस एसेट्स को हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। कब? 1 अप्रैल 2018 को, और सेल किया गया, ये मान लीजिए सेल वैल्यू रुपीज 1,50,000। आपसे पूछा गया कि इस पे प्रॉफिट या लॉस बताइए। और यहाँ पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है आप याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से है, ठीक। तो अब आपसे पूछा गया कि 1 अप्रैल 2018 को जब इस एसेट्स को सेल किया गया 1,50,000 का, इस एसेट्स को सेल करने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसको आप बताइए। तो आप ध्यान दें कि 1 अप्रैल 2015 को आपने परचेज किया, लीजिए अप्रैल 2015, यहां से आपने 2016 तक इसको यूज किया, मार्च, तो एक फर्स्ट ईयर आपका हो गया। इसका डेप्रिसिएशन आप निकाले होंगे 10%, 20,000 रुपीज। फिर एसेट्स की वैल्यू आपकी बची कितनी होगी, 1,80,000। यहां पे आपका ये 2 लाख था। फिर ये आपका 2016 अप्रैल से फिर आपने यूज किया 2017 मार्च। इस साल फिर डेप्रिसिएशन आपका लगा होगा 20,000। ये जो है आपका सेकेंड ईयर का है। तो अब आपका यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू कितनी बची, 1,60,000। और ये टाइम क्या है, अप्रैल आपका 2017 और 2018 मार्च। अगेन आपका डेप्रिसिएशन 20,000। अब वैल्यू कितनी बची, 1,40,000 और ये हुआ 2018 अप्रैल। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पे आपसे बोला गया कि 1 अप्रैल 2018 को मीन्स इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी एसेट जो थी 1,50,000 की सेल कर दी गई। जब 1,50,000 के यहां पे सेल किया गया तो आप ध्यान दीजिए एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, 1,40,000। सेल कब आपने किया, 1 अप्रैल को। कितने का किया, 1,50,000 का। तो आपकी सेल वैल्यू ये है, और हम कहेंगे एक तरीके से आपका ये कॉस्ट मान लीजिए या एसेट्स की वैल्यू मान लीजिए और सेल प्राइस। तो आप कंपेयर करेंगे तो सेल वैल्यू आपकी एक्सेस है इन कंपेरिजन टू आपके एसेट्स की वैल्यू से, ठीक। तो डिफरेंस कितना है, 10,000। तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक। ये आपका 10,000 का प्रॉफिट आएगा। तो मैंने हमने क्या किया, 3 इयर्स एसेट्स हमने यूज किया, 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, फिर जो हमारे पास एसेट्स की वैल्यू बचती है उसका सेल वैल्यू से कंपेयर कर दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहां पे आपने क्या किया कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। तो ध्यान दीजिए यहां पे हमने एसेट्स को फर्स्ट डे ऑफ ईयर सेल कर दिया कि इस ईयर में हमने एसेट्स को यूज ही नहीं किया। तो और आपको बताया थे कि एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हम उसी पर्टिकुलर पीरियड का निकालते हैं जितने टाइम हम यूज किए रहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमने उस एसेट्स को एक भी दिन यूज नहीं किया,
इस वजह से हम इस पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, सीधा इसका सेल वैल्यू और जो आपका एसेट्स का वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। अगर हम कहें कि यही जो हमारी सेल वैल्यू थी 1,30,000 रहता, हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना है एसेट्स का 1,40,000, तो 10,000 रुपीज का हमारा क्या होता लॉस होता। ये तरीका है आपका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने का, आपका सेल जब एसेट्स हो जाता है। ठीक है, जस्ट मिनट। ओके ठीक, तो आई होप यहां पे आपको समझ में आया होगा। अब और आगे देखते हैं। इसी ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है। 1 अक्टूबर को परचेज किया गया है मशीनरी 2 लाख रुपीज का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, सेल ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को बेचा गया, सेल वैल्यू 1 लाख रुपीज 20,000। आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट या लॉस। अब फर्स्ट थिंग, आपने यहाँ पे मशीनरी को कब परचेज किया 1 अक्टूबर 2015, तो यहाँ पे आपका डेट जो था 1 अक्टूबर हो चुका है। तो आपने अक्टूबर से मार्च तक मशीनरी को यूज किया, कितने महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए। डेप्रिसिएशन अगर 10% आप इससे निकालते हैं यहाँ पे, तो ये आता है 20,000 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन के फार्मूले को भी हम आपको डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12, 6 मंथ्स अपॉन 12। ये कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 2 12। फर्स्ट ईयर का जो आपका डेप्रिसिएशन है 6 मंथ का लगेगा तो 10,000, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन जो है 10,000 आएगा। अब एसेट्स की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है 1,90,000, और सेकेंड ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन है वो फुल लगेगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर पूरा एसेट्स यूज कर रहे हैं। तो लीजिए आपका यहां पे आया 20,000 रुपीज। अब एसेट्स की वैल्यू क्या हुई 1,70,000। यहां पे आप थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे फुल 20,000। एसेट्स की वैल्यू कितनी हुई 1,50,000। ध्यान दीजिए ए वैल्यू अब कब आ चुकी है 2018 अप्रैल 1। आपसे बोला गया कि जो सेल हुआ है वो कब हुआ है 1 जुलाई 2018 को, तो आपको 1 जुलाई तक का पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2018 जुलाई 1। अब ध्यान दीजिए यही डेप्रिसिएशन का फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं कि डेप्रिसिएशन जो आपका है होल ईयर का 20,000 आ रहा है। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 3/12, 3 1 3 3 4 12, 5,000। तो यहां पे जो है आपका क्योंकि 2018 में 3 मंथ्स आपने एसेट्स को यूज किया, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 5,000। अब इस डेट को एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,45,000। 1,50,000 में से डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो 1,45,000। सेल वैल्यू आपको क्या दी गई है 1,20,000। ये आपका क्या है वैल्यू ऑफ एसेट्स, और सेल वैल्यू आपको क्या है 1,20,000। हम कहें कि 1,45,000 की कोई सामान है, 1,20,000 में आपने इसको सेल किया, तो आपको क्या होगा 25,000 का लॉस होगा। 25,000 आपका लॉस हुआ, बिकॉज आपका जो वैल्यू है एसेट्स का वो सेल वैल्यू से अधिक है, तो यहां पे आपका लॉस हो गया। तो
ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ये दिखाने की कोशिश की कि अगर हम फर्स्ट ईयर एसेट्स को फुल ईयर नहीं यूज किए हैं, मिड ऑफ द ईयर कभी भी परचेस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, एंड फिर यहाँ पे लास्ट ईयर जब हम सेल करने वाले हैं तब भी एसेट्स को कुछ पर्टिकुलर टाइम तक यूज करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से आपको ये जानने को मिलता है कि कोई भी एसेट्स जिस पर्टिकुलर टाइम तक हम यूज करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम का डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। इसी तरीके से हम कहें कि आपके पास एक से अधिक एसेट्स है तो नंबरिंग कर दीजिए। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको होता था, नंबरिंग आप जब कर देंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, एक एसेट्स है, दो एसेट्स है, तीन है, सबको नंबरिंग करिए, उसी के अकॉर्डिंग उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, और हर एसेट्स का पर्टिकुलर जो है उसी डेप्रिसिएशन उससे माइनस कीजिए नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो आपका कभी भी कर सकते हैं कि गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन, ठीक। और अगर आप उसमें मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद तो आपका क्या होगा, गलत होना ही होना है। अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन के सेकंड मेथड पे, ठीक। देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, डिमिनिशिंग मेथड। इसके पहले हमने देखा फिर इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, सब एक ही नाम था उसका, ठीक। उसमें हमारा क्या था कि ईच एंड एवरी ईयर जो था डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल रहता था, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाती थी, ठीक। जो डिमिनिशिंग मेथड है जस्ट अपोजिट है मेरा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का। यहां पे आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है ईयर बाय ईयर डिक्रीज होने लगता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा। यहां पे जो डेप्रिसिएशन आपका चार्ज किया जाता है हर साल ओपनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स, मींस जिस साल के स्टार्टिंग में एसेट्स की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डिमिनिशिंग मेथड का कहना है कि जब कोई भी एसेट्स हम परचेज किए हैं, आज से 10 साल पहले परचेज किए हैं, तो 10 साल बाद उस एसेट्स की वैल्यू वही नहीं रहेगी जो 10 साल पहले थी। तो अगर हम 10 साल बाद डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर रहे हैं तो हम क्यों उस वैल्यू पे चार्ज किए जो 10 साल पहले की थी, आज की वैल्यू के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम आपको कहें कि अगर कोई एसेट्स परचेज की गई 2 लाख रुपीज की, इसमें फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 20,000, 10% के रेट से। अब एसेट्स की वैल्यू बची 1,80,000, सेकेंड ईयर जो चार्ज होगी इस वैल्यू पे चार्ज होगी, अब आएगा इसका डेप्रिसिएशन 18,000। तो यही है डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग में आपका वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन घटता जाएगा जैसे जैसे आपके वैल्यू ऑफ एसेट्स घटती जाएगी, और हर साल ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और ये कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है कि अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी हमारा डिक्रीज होना चाहिए उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में मेरा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो आते हैं देखते हैं डिमिनिशिंग मेथड पर। इट इज ऑल्सो नोन एज reducing installment method, written down value मेथड, जिसी को आप शॉर्ट टर्म में बोलते हैं WDV, ठीक। Depreciation is calculated on opening value of
एसेट्स, जो भी हमारे एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू होगी उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ईयर बाय ईयर amount of depreciation reduces, मीन्स जैसे जैसे आपका वक्त बीतता जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इन दिस methods value of assets never become zero। इस मेथड में आपके एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली है। अगर आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में याद करेंगे, आफ्टर अ सर्टेन टाइम या आफ्टर एंड ऑफ द ईयर कि जब आपके एसेट्स की लाइफ खत्म होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में या डिमिनिशिंग मेथड में हमारे एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स हम परचेज करते हैं, इसका जो होगा कि परचेजिंग टाइम था 1 अप्रैल था, वैल्यू जो था 3 लाख रुपीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। आपसे पूछा गया आफ्टर 3 years वैल्यू ऑफ एसेट्स, 3 साल बाद उस एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, कुछ मत कीजिए। फर्स्ट ईयर एसेट्स की वैल्यू 3 लाख, ठीक है, इसमें से 10% माइनस करेंगे तो 10% इसका कितना आएगा 30,000। आई होप आप कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो यहां पे वैल्यू आई 2,70,000 मीन्स सेकेंड ईयर 2,70,000 माइनस 10% अगेन। अब देखिए 10% जो लगेगा एक 2,70,000 का लगेगा। यही है डिमिनिशिंग मेथड का, कर सकते हैं कि एक फीचर्स कर सकते हैं यहां पे 27,000। अब आप यहां पे माइनस कर दीजिए इसको, 2,43,000। 2,43,000। अब ये देखिए थर्ड ईयर की वैल्यू आपकी आ गई 2,43,000। अब यहां पे आपको क्या करना है, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन आपसे पूछा क्या है कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years का मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, या यहीं पे आपसे बोलता है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो 3rd ईयर का भी आपको डेप्रिसिएशन यहां पे निकालना है। तो लीजिए यहां पे 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं 24,300। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 1,99,700। ठीक, ये आपका हो गया एट द एंड ऑफ 3 years वैल्यू ऑफ एसेट्स। मीन्स आपका आंसर जो होगा
1,99,000। आई होप मेरा कैलकुलेशन सही होगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। 3 लाख माइनस 30,000 फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू थी मेरी 3 लाख की, तो 10% 27,000। फिर 27,000 को हम क्या करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे इसमें से, ये 2,70,000 मेरा था, सॉरी ये 2,70,000 यहाँ मेरा ओपनिंग वैल्यू। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन मेरा बनेगा 27,000। तो 27,000 सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन जब हमारा बना तो 2,70,000 में से माइनस हो जाएगा। 2,70,000 में से जब हमारा डिप्रिसिएशन माइनस हुआ तो हमारे पास वैल्यू आया 2,43,000। 2,43,000 का 10% आया 24,300, ठीक। और एक चीज आपको बता रहे कि कभी भी 10% जब आपको कैलकुलेट करना पड़े किसी भी चीज का, तो हम मान लीजिए कि वो कुछ इस तरीके से थाउजेंड्स में आपका अगर है कोई भी चीज थाउजेंड्स में लास्ट में जीरो है, तो तुरंत उसका एक जीरो आप गायब कर दीजिए, आपका 10% ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख जीरो हटा 30,000, 2,70,000 जीरो हटा 27,000, 2,43,000 था जीरो गायब हुआ 24,300। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कैलकुलेशन करने का, अगर आपका किसी का 10% निकालना है, ठीक। और अगर होता है कि यहाँ पे आपका कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, मान लीजिए 5 है कुछ है, तो उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 2,43,005 रुपीज या 6 रुपीज होता, हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं कि पॉइंट लगाते हैं, कि ज्यादा कुछ नहीं, 0.06 ऐसे, मतलब आप वहां पे पॉइंट लगा दीजिए उस वैल्यू के बाद, बड़ी आसानी के साथ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे केवल पॉइंट लगाते हैं, मेरा हो जाता काम, ठीक। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज कि कई लोग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कि एसेट्स की वैल्यू पे डिप्रिसिएशन क्या है, कि ओपनिंग वैल्यू जो होगी उस पर चार्ज किया जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं जो कि डिप्रिसिएशन वैल्यू बताया गया कि ईयर बाय ईयर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, ईयर बाय ईयर आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या वो डिक्रीज हुआ, मीन जैसे जैसे आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या होगा, डिप्रिसिएशन का भी अमाउंट आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि आपको बोला कि आफ्टर 3 इयर्स एसेट्स की वैल्यू क्या थी वो पूछा गया, या अब यहीं पे हम आपसे दे देते हैं क्वेश्चन में, आफ्टर 3 ईयर एसेट्स सोल्ड फॉर रुपीज 1,95,000। अब आपसे पूछ लिया था प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो 1,99,700 वैल्यू ऑफ एसेट थी, 1,95,000 का आपने सेल किया, तो 1,95,000 का जब आप सेल करेंगे तो आप सीधे सीधे देखें 4,700 का आपको क्या होगा, लॉस होगा। अगर यहीं पे हम कहें कि इसी एसेट्स को आप सेल करते हैं हाई वैल्यू पे, चलिए एसेट्स की वैल्यू अब हम मान लेते हैं 2,10,000 पे हमने सेल किया, यहाँ पे हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या थी 1,99,700, सेल वैल्यू क्या हो चुकी है मेरी 2,10,000। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 10,300 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट हमारा हो गया 10,300, ठीक। तो इस तरीके से आपके डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, एसेट्स अकाउंट नहीं बनाना है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना, बिकॉज आपको पता है कि आपके क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो जिसको आपको रफ वर्क पे सॉल्व करते हुए तुरंत आंसर बताना है। डेप्रिसिएशन के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों भी आने के चांसेस रहते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे हम और बातें करेंगे बाकी के मेथड्स पे। अगर अभी तक कहीं पे क्लास में कोई भी डाउट्स होगा तो आप जरूर पूछिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।